हमारे पास क्या है? देखो, आइन हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। आइन हमें हक देता है कि हम अपनी आवाज हर मुकाम पे, हर जगह। इन्होंने इस्लामाबाद में कानून पास किया। आप बताएं, जब इस्लामाबाद में इन्होंने कानून पास किया कि यहाँ जलसा नहीं हो सकता, तो क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कि हमारी जद्दोजहद इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती है। हम अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट जो है ना, तमाम इख्तियार, अथॉरिटी वो पार्लियामेंट के पास हो, और वो पार्लियामेंट जो फार्म 45 की बुनियाद पे हो, जो अवाम की सही नुमाइंदगी करती हो। हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं कि मुल्क में आज़ाद अदलिया हो। आज हम यहाँ आए थे, आपको पता है कि जितने केसेस हमारे ऊपर हो रहे हैं, इसलिए वो दफात और उन केसेस की भी अहमियत ख़त्म कर दी है। यानी इस वक्त आप हमें देख रहे हैं कि हमारे ऊपर बगावत के भी मुकदमे हैं, हमारे ऊपर जो है ना गद्दारी के भी मुकदमे हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी की मुकदमे हैं, और अल्लाह माफ़ करे 302 के नाम से ही हम डरते हैं, 302 की भी मुकदमे हैं। यानी आप जब अपने उन शहरियों को जो कि मुल्क के लिए अहम खिदमात सर अंजाम देते हैं, पार्लियामेंट में एक रोल प्ले करते हैं, और एक सियासी बुनियाद पे, इनाद पे आप इनके खिलाफ इतने पर्चे कराए, ये शाहराब खान, शानदाना बीबी, और हमारा महबूब शाह साहब, कुंडी साहब जो है, और सारे ये जितनी भी हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, यानी ये जो रियासत जो अपनी अथॉरिटी जिस तरह मिसयूज कर रही है और गलत इस्तेमाल कर रही है, ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। और उसका जो ये मसाइल पैदा कर रहे हैं कि ये जो अभी जितनी भी ये मुकदमात बना रहे हैं, उसकी अहमियत ख़त्म हो रही है। इस जो सेक्शन आप लॉ मुख्तलिफ लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो लोग समझते हैं कि ये तो इंतहाई बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है, और इसका कोई वैल्यू भी नहीं रही दुनिया की। और ये दुनिया में जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो यूरोपीय यूनियन का और ख़ासकर जो है ना ब्रिटेन गवर्नमेंट का, उनका जो कंसर्न आया है, और जो हमारा भी कंसर्न है कि मिलिट्री कोर्ट्स की वो जो है ना सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है ना ट्रायल हो रहे हैं। और मुझे अफसोस भी ये है, मायूसी भी इस पे है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर हमें शदीद मायूसी है कि जब कोर्ट जो है ना वो इख्तियार दे दे और वो आइन और कानून से बातर फैसले करे, तो फिर आम आवाम किधर जाए? हमारे पास क्या है? देखो, आइन हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। आइन हमें हक देता है कि हम अपनी आवाज हर मुकाम पे, हर जगह। इन्होंने इस्लामाबाद में कानून पास किया। आप बताएं, जब इस्लामाबाद में इन्होंने कानून पास किया कि यहाँ जलसा नहीं हो सकता, तो क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या आइन में ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि तमाम सियासी पार्टियां, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, हर शहरी अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है? तो वो कानून तो आइन के खिलाफ है, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी है, वो कंट्राडिक्शन है आइन के साथ, उसकी तो कोई हैसियत नहीं रही है। मैं चैलेंज करता हूं कि पीटीआई की किसी एक कारकुन को दिखाए, किसी ने गमला तोड़ा हो, किसी ने शीशा तोड़ा हो, किसी ने तशद्दुद किया हो। एक टीवी चैनल की भी मैं माफी चाहता हूं, आपकी तो वो नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन आती है एक तरफा प्रोपेगेंडा तरीके से आपके खिलाफ शुरू हो जाता है, और सारी टीवी जैसे लग रहे हैं कि वो पीटीवी बन गए हैं। मैं ये आपसे भी हम आपके टीवी चैनल्स के भी एहतजाज करते हैं कि देखिए, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। जब दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पे एक चीज है और यहाँ दूसरी चीज दिखा रही है, तो इसलिए हमने एक बात तय की है कि हमारी जद्दोजहद इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती है। हम अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट जो है ना, तमाम इख्तियार, अथॉरिटी वो पार्लियामेंट के पास हो, और वो पार्लियामेंट जो फार्म 45 की बुनियाद पे हो, जो अवाम की सही नुमाइंदगी करती हो। हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं कि मुल्क में आज़ाद अदलिया हो। हम चाहते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो। हम चाहते हैं मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। ये हमारा बिल्कुल, कल हमारी मुलाकात हुई है, हमारी बातचीत हुई है, इस पर हमने इनिशियल अपना डिस्कशन रखा है, हमने उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ रखा। हमने
3 پوائنٹس جو ہے نا ان کے سامنے رکھے ہیں کہ نمبر 1 جو اس وقت ملک میں انلافل انلیگل اقدامات ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جائے، اور جو ہمارے ورکر کے خلاف کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، جو جیلوں میں ہمارے ورکر کے ساتھ جو جیل قیدی ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اور خاص کر جو اس وقت ہمارے لیڈر ہیں اور دیگر عمران خان اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے ورکر، ان کو رہا کیا جائے۔ ہم رہائی کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی رعایت مانگ رہے ہیں، چونکہ ایک انلیگل اور ایک انتقام کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ساری کیسز بنائے ہیں، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو قانون کے مطابق ہم اپنا قانون کے مطابق کریں گے، لیکن عدالتوں کو پریشر ڈالو، عدالتوں کو جو ہے نا کہ اندر اپنا اثر رسوخ کی بنیاد پہ جو ہے نا کیسے آگے پیچھے کرو، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے رویوں کو ختم کیا جائے۔ اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا سینئر ترین ججز آف سپریم کورٹ کے تحت جو ہے نا جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ حقائق سامنے آ جائے۔ دیکھیے ہم نے اپنا موقع رکھا ہے، ہم نے ابھی بھی ہمارا وہی موقف ہے کہ یہ پارلیمنٹ 47 کی حکومت ہے، لیکن جو بھی سچویشن ہے اس کے مطابق تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے ایک اس وقت اس ملک کے جو معاشی حالات ہے اور خاص کر امن و امان کی جو صورتحال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں، تو اس لیے ہم نے جو ہے نا ایک راستہ دیا ہے، دیکھتے ہیں حکومت کتنے سنجیدگی کرے۔ دیکھیے دیکھتے ہیں حالات کو، دیکھتے ہیں جو بھی سچویشن ہوگی حالات کے مطابق اپنی پالیسی بھی کریں گے، لیکن ایک بات ہم کلیئر ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں ملک کے آئین کے مطابق ملک کے معاملات چلانا اور قانون کی حکمرانی قائم رکھنا، اس کے لیے اپنی سٹرگل جاری رکھنی ہے۔ دیکھیے گارنٹر تو میں بتاؤں کہ گارنٹر کے حوالے سے تو نہ ہم کسی گارنٹی مانگتے ہیں، یہ پارلیمنٹ اس وقت جو بھی ہے اس کے مطابق ہم کریں گے، لیکن اس وقت ہم نے پوری قوم کے سامنے اپنا مدعا رکھا ہے، جو ہمارے بارے بات چیت نہیں کر رہے ہم نے سامنے رکھا ہے۔ ابھی ان اتھارٹیز کے اوپر کام ہے، یعنی عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ عمران خان کے اوپر جتنے مقدمات ہیں آپ اس پہ سروے کر لیں، 90% نہیں 99% لوگ آپ کو کہیں گے عمران خان جو ہے، عمران خان کے اوپر کیسز غلط بنائے گئے ہیں۔ آپ غلط کیسز بناتے ہیں، انتقام کی بنیاد پہ بناتے ہیں، اس کی کوئی سالڈ فوٹنگ نہیں ہے، تو اس قسم کی جو ہے نا چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، بس ہم صرف انصاف چاہتے ہیں۔